चुनाव हारे थे मात्र 32 वोट से बृजेंद्र सिंह। और ये बात आज बृजेंद्र सिंह ने बड़े सामने ओपन कह दी कि इन लोगों की वजह से चुनाव हार गया। जिस प्रकार ट्रेजेडी का शिकार चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां होते रहे, कुछ ऐसे ही ट्रेजेडी के शिकार लगते हैं शायद बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह ने सीधे सीधे कहा है, हालांकि नाम तो नहीं लिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन निशाना हुड्डा साहब पर है। और दूसरा उन्होंने कहा दुष्यंत चौटाला का नाम। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब कभी आप नजदीक के किसी मुकाबले में शिकस्त खा जाएं, तो उसकी टीस, उसकी कसक, उसकी चुभन बहुत दूर तक रहती है। अगर कहीं ऐसा लगता हो कि बाजी आपके हाथ में आने वाली है और आपके हाथ आई हुई बाजी फिसल जाए, हाथ से निकल जाए, तो दर्द बड़ा गहरा होता है। कुछ इसी प्रकार के दर्द का सामना कर रहे हैं सेवानिवृत्त नौकरशाह और नौकरशाह से राजनेता बने बृजेंद्र सिंह, ट्रेजेडी किंग चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे। जिस प्रकार ट्रेजेडी का शिकार चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां होते रहे, कुछ ऐसे ही ट्रेजेडी के शिकार लगते हैं शायद बृजेंद्र सिंह। और उनका ये दर्द ये सामने भी उभर कर आया अभी हाल ही में। आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, एक निजी टीवी को, निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि किस प्रकार घेर करके उनको हरा दिया गया या घेर कर मार दिया गया, आप कह सकते हैं। जैसे अभिमन्यु वध हुआ था, आप कह सकते हैं कुछ ऐसा भी। बृजेंद्र सिंह ने सीधे सीधे कहा है, हालांकि नाम तो नहीं लिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन निशाना हुड्डा साहब पर है। कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के दो चहेतों ने, हुड्डा साहब का नाम नहीं लिया, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हुड्डा साहब का नाम लिए बिना क्या कह रहे हैं कि एक स्पेशल नेता के, विशेष नेता के दो चहेतों ने, एक तो वीरेंद्र घाघोड़िया हैं और दूसरे हैं दिलबाग संडील, चुनाव हारे थे मात्र 32 वोट से बृजेंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र अत्री ने उनको चुनाव हराया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और पहली बार ब्राह्मण समाज के किसी युवा ने राजनीतिक दिग्गजों को पटखनी दी थी। इसमें राजनीति के दिग्गज एक तो बृजेंद्र सिंह, भले ही सियासत में तो नए हो, लेकिन खानदानी सियासत तो चली आ रही है। सर छोटू राम के वंशज हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे हैं, माताजी भी विधायक रही हैं, यानी कि सियासत रग रग में है। और बृजेंद्र सिंह आईएएस अधिकारी रहे थे। आईएएस अधिकारी से उन्होंने सेवा मुक्ति लेकर के, नौकरी छोड़ करके, और बाद में राजनीति में आए थे। राजनीति में आकर के 2019 का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, हिसार से लोकसभा का, हिसार से सांसद बन गए थे। उसके बाद में मोहभंग हुआ था उनका भी अपने पिताजी के साथ साथ। भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस में शामिल हुए थे। उचाना जो पैतृक सीट है, परंपरागत विधानसभा सीट है चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां की, उचाना का टिकट मिला था बृजेंद्र सिंह को। उचाना से चुनाव लड़े थे, लेकिन मात्र 32 वोट से, 32 वोट से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव के अंदर बड़ा नजदीक का, बड़ा रोमांचक मुकाबला रहा। आज भी ये चुनाव जो परिणाम था, इलेक्शन का रिजल्ट, वो अदालत की चौखट पर है। अदालत की तरफ से उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसके अंदर हो सकता है कुछ मतों की गिनती हो, जिन मतों को रिजेक्ट किया गया था, और चुनाव परिणाम जाने क्या हो बाद में। लेकिन बात अभी की है कि 32 वोट से चुनाव हार गए थे और उसका दर्द बयां कर रहे थे। कह रहे थे कि वीरेंद्र घाघोड़िया और दिलबाग संडील, ये दो लोग एक नेता के विशेष चहेते थे। और ये मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकियों में शामिल थे। और वैसे भी हुड्डा साहब का और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां का जो फूफी मामी का रिश्ता है, वो नजदीक का है, नजदीकी रिश्ते में आते हैं। लेकिन चुनाव हारने के बाद, 32 वोट से हारने के बाद, पहली बार बृजेंद्र सिंह ने अपना दर्द इस प्रकार बयां किया। कहा कि दोनों जाट समाज के कैंडिडेट थे। एक बात और आई कि जाट वोटों के अंदर डिवाइड किया गया, मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ और मतदाता बट गए। तीसरा उन्होंने बताया, दो तो बता दिए, वीरेंद्र घाघोड़िया और दिलबाग संडील, और उनके पीछे बता दिया कि एक बड़े नेता का हाथ, बड़े नेता के चहेते, और बड़े नेता इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, वो हुड्डा साहब हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और दूसरा उन्होंने कहा दुष्यंत चौटाला का नाम।
चौधरी देवीलाल के सियासी वारिस ओम प्रकाश चौटाला के सियासी वारिस, या कह दूं कि उस विरासत से निकल करके अपना रास्ता बनाने वाले दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, खुद की तो जमानत जब्त हुई, लेकिन बृजेंद्र सिंह कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला ने भरी मंचों से कहना शुरू कर दिया था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दे दो, वीरेंद्र घाघोड़िया को। तीसरे नंबर पर वीरेंद्र घाघोड़िया रहे थे। और मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि जितने वोट टोटल भारतीय जनता पार्टी ने लिए, उससे ज्यादा वोट वीरेंद्र घाघोड़िया और दिलबाग संघवी के लेके चले गए। यानी कि ये मतदाताओं के बीच जो डिवाइड हुआ, मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण हुआ, और ये बात आज बृजेंद्र सिंह ने बड़े सामने ओपन कह दी कि इन लोगों की वजह से चुनाव हार गया। बृजेंद्र सिंह, मैंने आपको पहले ही बताया कि हालांकि बोलते कम हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने एक तरह से, जैसे आप अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने बम फोड़ा चुनाव चुराने का, वोट चुराने का, कुछ ऐसा ही बम फोड़ दिया है बृजेंद्र सिंह ने भी। और माने तो ये भी चुनाव को चुराने जैसा ही जुगाड़ था कि किस प्रकार उनका चुनाव लूट लिया गया। बृजेंद्र सिंह की शब्दों को आप अगर गहराई से समझें तो अब बृजेंद्र सिंह ने अब की बार, मैं ये कह दूं कि सियासत के अंदर, हरियाणा की सियासत के अंदर एक प्रकार से इस प्रकार को बात कह करके तूफान चला दिया है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, कहां तक जाएगी, कहां तक असर करेगी, कहां तक उस बात की चोट पहुंचेगी, क्योंकि बृजेंद्र सिंह ने कह दिया कि एक विशेष नेता के 2 समर्थक उनकी वजह से, और तीसरा उन्होंने नाम कह ही दिया, वो तो परंपरागत विरोधी हैं। और विरोधी तो विरोधी के लिए तो हमेशा हुआ करता है कि बड़े दुश्मन की बजाय छोटा दुश्मन भले ही आ जाए, तो दुष्यंत चौटाला के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन जो 2 नाम और कहे, वीरेंद्र घाघोड़िया और दिलबाग सिंह, और बताया बड़े नेता, ये बात कितनी दूर तक असर करेगी, कितनी दूर तक ये बात जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मतदाताओं के ध्रुवीकरण से बृजेंद्र सिंह हारे, और या उनका फिर ये कोई टीस, चुभन, कसक या कोई पीड़ा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।